Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the modern approach to the study of comparative politics यानी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न अप्रोच। जैसा कि हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रेडिशनल अप्रोच में कमियां आ गई थी और उन कमियों के विरुद्ध ही प्रतिक्रिया के रूप में मॉडर्न अप्रोच का जन्म हुआ। बदलते वातावरण में तुलनात्मक राजनीति को भी अपने स्कोप और नेचर में परिवर्तन करना जरूरी हो गया था और इसके लिए अध्ययन की नवीन टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स एंड जो दृष्टिकोण हैं, अप्रोचेस हैं, उनकी आवश्यकता अनुभव की गई। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रेडिशनल अप्रोच के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप जो विश्लेषण, निरीक्षण और परीक्षण की न्यू टेक्निक्स विकसित हुई, उन्हीं को मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक दृष्टिकोण या उपागम कहा गया है। तो मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जो परंपरागत दृष्टिकोण की कमियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में जन्म हुआ, जिसका परंपरागत दृष्टिकोण की कमियों के विरुद्ध में ये आया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य राजनीतिक वैज्ञानिकों के हाथों में एक ऐसा मानदंड सौंपना था जो कि समस्त प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना कर सके और यह इतना संक्षिप्त और सुस्पष्ट भी हो, छोटा हो और अच्छी तरह से स्पष्ट हो कि सभी प्रकार के आदर्शों से मुक्त रहे और तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा सामान्य निष्कर्ष निकालने में भी संकोच ना करे। तो इस दृष्टिकोण का उद्देश्य था राजनीतिक वैज्ञानिकों के हाथों में मानदंड सौंपना जिससे वे सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए तुलना कर सके राजनीतिक व्यवस्थाओं की। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फेडरिक ब्राइस, आमंड एंड पावेल, लुशियन पाई, सिडनी बर्मा, डेविड एप्टर आदि विद्वानों ने आधुनिक दृष्टिकोण यानी मॉडर्न अप्रोच को विकसित किया। इसके परिणाम स्वरूप तुलनात्मक राजनीति को नई दिशा मिली और तुलनात्मक अध्ययन में राजनीतिक संस्थाओं के साथ ही साथ गैर राजनीतिक तत्व जैसे हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दलों के व्यवहार, मतदान व्यवहार, लोकमत, इनके अध्ययन को भी इसमें शामिल किया गया। राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ गैर राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को भी शामिल किया गया। इससे तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति उपागम, राजनीतिक आधुनिकीकरण व विकास उपागम, व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण और मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम आदि नए उपागमों का भी आगमन हुआ। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण यानी मॉडर्न अप्रोच की फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहली फीचर है कि ये दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक है और व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित है। मॉडर्न अप्रोच में प्रत्येक घटना के कारणों की व्यापकता से विचार किया जाता है और इसमें इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि राजनीतिक व्यवहार ऐसा क्यों होता है, इसमें क्यों पर बल दिया जाता है। इसलिए इसमें कार्यकरण और क्रिया प्रक्रिया का संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि इस कारण की वजह से ये कार्य हुआ और ये क्यों हुआ, इस बात की डिस्कस इसमें की जाती है। इसमें सामान्यीकरण करने के लिए हाइपोथेसिस की सत्यता की जांच भी की जाती है और इसमें परिकल्पनाओं की सत्यता को जांचने के लिए डाटा कलेक्शन किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है और फिर इंटरप्रिटेशन करने के लिए तुलना की जाती है। इसके लिए नवीन वैज्ञानिक विधियां और पद्धतियां उनका भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक है और व्यवस्थित अध्ययन पर जोर देता है। इसकी दूसरी फीचर है ये दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक है और व्याख्यात्मक है। यह दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण की तरह वर्णनात्मक ना होकर व्याख्यात्मक है। इस दृष्टिकोण के विद्वानों का ये मानना है कि वर्णन मात्र से ही राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए यह दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक ढंग से समस्या के समाधान के उपायों को प्रस्तुत करता है। एनालिटिकल वेज बताता है मॉडर्न अप्रोच, जिससे समस्या का समाधान
हो सके। इसकी थर्ड फीचर है आधुनिक दृष्टिकोण सामाजिक संदर्भी अनुशिष्टित अध्ययन पर जोर देता है, यानी सोशल कंटेक्स्ट ओरिएंटेड स्टडी पर जोर देता है। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक समस्याओं के प्रति भी संवेदनशील है, इसलिए यह राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक शक्तियों की अंतर्क्रिया के साथ मिलकर करता है। यह परंपरागत दृष्टिकोण के विपरीत गैर राजनीतिक तत्वों जो कि राजनीतिक संस्थागत व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन भी आधुनिक तरीकों से करने पर जोर देता है और राजनीतिक समस्याओं के साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं पर भी जोर देता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक या फोर्थ फीचर है आधुनिक दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर भी जोर देता है। ये दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वानों का ये कहना है कि राजनीतिक क्रियाओं पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्वों और परिस्थितियों का प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए वे तुलनात्मक राजनीति में अंतर अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन पर जोर देते हैं। इसमें मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र की पद्धतियों का बिना हिचक के प्रयोग हो रहा है। उसकी फिफ्थ फीचर है आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर देता है। आधुनिक दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में गैर राजनीतिक तत्वों को भी प्रवेश करा दिया है। अब तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवाद से परे कुछ भी समझना असंभव है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन करने के लिए एम्पेरिटिकल मेथड आनुभाविक विधियों पर जोर देता है। इसके सिक्स्थ फीचर है आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र व्यापक है। आधुनिक दृष्टिकोण के आने से तुलनात्मक राजनीति में औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्व जो राजनीतिक संस्थाओं और उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन भी किया जाता है। आज तुलनात्मक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं को महत्व दिया जाता है। इस तरह आधुनिक दृष्टिकोण के व्यापक स्वरूप ने तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र और प्रकृति को भी व्यापक बना दिया है। इसकी नेक्स्ट फीचर है आधुनिक दृष्टिकोण संरचनात्मक कार्यात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और इसके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों में गहरा संबंध होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करता है और प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले इनपुट आउटपुट कार्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में भिन्नता रखते हैं। इसी पर यह तुलनात्मक अध्ययन आधारित है। तो ये थी मॉडर्न अप्रोच के कुछ मेन फीचर्स। अब हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर लेते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के आने से तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र का विकास भी हुआ है और यह एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थान भी प्राप्त कर चुका है, लेकिन फिर भी यह अनेक दोषों से भरा पड़ा है। इसके कारण तुलनात्मक राजनीति में जिन नई अवधारणाओं का प्रचलन हुआ है, उनसे तुलनात्मक अध्ययन बोझिल हो गया है और साथ ही साथ अस्पष्ट हो गया है। इसने तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को सागर की तरह असीमित बना दिया। आज राजनीति शास्त्री इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हैं कि किन किन विषयों या अवधारणाओं को तुलनात्मक अध्ययन में जगह दी जाए और किन किन प्रविधियों का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाए। लेकिन फिर भी हम आधुनिक दृष्टिकोण की तुलनात्मक राजनीति को महत्वपूर्ण देन को नहीं भूल सकते जो आधुनिक दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति को दी है। इसने तुलनात्मक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाया है और साथ ही साथ उसको व्यवस्थित आधार भी प्रदान किया है। इससे राजनीतिक व्यवहारों को निर्धारित करने वाले गैर राजनीतिक तत्वों को तुलनात्मक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया और साथ ही साथ इसने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को संकुचितता की परिधि से निकालकर व्यापकता भी प्रदान की। यदि इसकी कमियों को दूर कर दिया जाए तो आधुनिक दृष्टिकोण का महत्व तुलनात्मक अध्ययन के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो भले ही आधुनिक दृष्टिकोण यानी मॉडर्न अप्रोच की एक दो कमियां हो, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और इन कमियों को अगर दूर कर दें तो आज के टाइम में इसका महत्व डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। तो आज की क्लास में हमने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के मॉडर्न अप्रोच के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।
अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।